नमस्कार, प्रणाम। मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आज एक राज की बात आप सभी के सामने बताने वाला हूं। दोस्तों, दरअसल आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे, जब से अनिशा रांगण, जो कि उत्तराखंड की एक गायिका है, उनकी सगाई होती है, उसके बाद में उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा था। दरअसल पहले अनिशा रांगण की सगाई होती है, ठीक उसके एक दिन बाद में केसर पंवार का एक गीत यूट्यूब में रिलीज होता है, माखो जनू, जिसके बाद में फेसबुक के तमाम बड़े बड़े पेज उनके मीम्स बना के उनकी वीडियो को अपलोड करते हैं और उसमें यह दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं केसर पंवार के सामने बेवफाई हुई है, इसलिए उन्होंने यह गीत बनाया है। और सभी लोग इसमें चुप रहते हैं, ना तो केसर पंवार कुछ कहते हैं, ना अनिशा रांगण कुछ कहती है, ना ही उनके फैमिली मेंबर कुछ कहते हैं। आज 3 से 4 दिन तक यह ट्रोलिंग जारी रहती है। ठीक 3 से 4 दिन बाद में अनिशा रांगण की माता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें वो होटल लाइन वालों को गाली देते हुए नजर आती हैं। वो कहती हैं कि विदेश में जितने भी होटल लाइन वाले होते हैं, उनकी धर्मपत्नियां घर में गलत काम करती हैं। इस प्रकार के कई सारे गलत शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो जिसके बाद में जो हमारे होटल लाइन में काम करने वाले हैं, वो लोगों को काफी गुस्सा आया। उन्होंने अपनी गुस्सा सोशल मीडिया के माध्यम से पेश किया, जिसके बाद में अनिशा रांगण की माताजी माफी मांगते हुए नजर आती हैं। खुद अनिशा रांगण अब माफी मांगते हुए नजर आ रही हैं और केसर पंवार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह गाना तो उन्होंने अनिशा रांगण के सामने ही बनाया था और काफी पहले इसकी गाने को रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो भाई लोगों, एक बात आप सभी को समझना होगा, जब यह सब चीज एक मिलीजुली सरकार के तहत हो रहा था, तो फिर इतने दिनों से जो ट्रोलिंग चल रही थी उसमें ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, फिर अचानक से होटल लाइन वालों को गालियां आखिर क्यों दी जाती है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आप सभी को मैं बताऊं, हमारे उत्तराखंड के 40% युवा आज होटल लाइन में काम करते हैं। अगर उत्तराखंड में इकोनॉमी का सबसे बड़ा कहीं केंद्र है तो वह है होटल लाइन। अगर उत्तराखंड की आज अर्थव्यवस्था संभाली है तो हमारे उत्तराखंड के होटलियर भाई लोगों ने संभाली है। अगर यह होटल में जॉब न करते हुए अगर बेरोजगार रहते तो उत्तराखंड की कोई भी सरकार इन्हें संभाल नहीं पाती, क्योंकि ये बेरोजगार होते। तो आज उत्तराखंड का सौभाग्य है कि हमारे उत्तराखंड के युवा होटल लाइनों में काम कर रहे हैं और 40% लोग आज उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। तो ये तो बात हुई होटल लाइन वालों की। तो होटल लाइन वालों को जिस प्रकार अनिशा रांगण की माताजी ने अपशब्द बोले, उनके परिवार वालों को अपशब्द बोले, ये एक घिनौना ही नहीं बल्कि एक चिंतनीय और निंदनीय विषय है। अब भले ही वो माफी मांग रहे हैं सभी लोग, तो एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, बात जुबान से और तीर कमान से जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, बल्कि कुछ न कुछ घाव जरूर कर जाते हैं। तो इनकी माताजी ने जो बोला, भले ही अब वो माफी मांग रही, लेकिन कहीं न कहीं हमारे होटल लाइन वाले लड़कों के दिलों में छलनी जरूर कर गई हैं वो बातें। और दोस्तों, अगर ये सभी चीजें अगर सब सही था तो दूसरी बात ये समझने वाली है, अगर केसर पंवार ने यह गाना पहले ही रिकॉर्ड कर दिया तो एक दिन सगाई के बाद में रिलीज करने का क्या कारण था? पब्लिसिटी स्टंट। और वहीं 4-5 दिन अनिशा रांगण चुप रहती है, विजय जोशी चुप रहता है, अनिशा रांगण की माताजी चुप रहती हैं। क्योंकि जब वो ट्रोलिंग किया जा रहा था तभी अनिशा रांगण ने यह स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया कि उनका इस प्रकार का कोई भाव नहीं है? तभी केसर पंवार ने यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि उनका ऐसा कोई भाव नहीं है, जब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे? कहीं ना कहीं एक चुप्पी साधना, अपने आप को सुपरहिट करना, या फिर यूं कहे कि टीआरपी जैसा काम करना था। लेकिन वहीं जब ये होटल लाइन वालों को गाली देती हैं, जब सब कुछ ज्यादा वायरल हो जाता है, तो ये माफी मांगते हुए नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख और बेवकूफ बनाया गया इन लोगों द्वारा। और दूसरी बात, जब अगर केसर पंवार का अनिशा रांगण के सामने इस तरह का कुछ अभी गड़बड़ नहीं है मामला, तो फिर अनिशा रांगण की माता केसर पंवार को और उसकी बीबी को गाली क्यों दे रही हैं? जबकि इनके इतने सारे गाने शूट हुए हैं, इतने गाने इन्होंने साथ में काम किया है, तो ऐसा पूरा मामला क्या है? तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह है, जो भी उत्तराखंड में चल रहा है वो बहुत गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के होटल वाले जो भाई लोग हैं वो आज अगर अपने होटलों में काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था चल रही है। कृपा करके कोई भी होटल लाइन वालों को गलत ना बोले। मैं अपने होटल लाइन वाले सभी भाइयों के साथ में हूं, और आइंदा से अगर किसी ने भी होटल लाइन वाले लोगों के लिए इस तरह अपशब्द का प्रयोग किया तो हम भी कोर्ट का सहारा लेंगे और उन्हें इस प्रकार छोड़ने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे।
जब मामूली से जो जनता के जनसेवक हैं, जनता के नौकर हैं, जब वो लोग हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, तो हमारा भी अधिकार है कि हम ऐसे लोगों के ऊपर में केस करें जो हमारे उत्तराखंड के होटल लाइन वाले भाइयों के ऊपर में कटाक्ष करते हैं। तो लेकिन जो ट्रोल करा जिन लोगों ने, वो भी गलत थे, लेकिन जो अनिसा रांगण की माता ने कहा वो तो और भी ज्यादा गलत है।